हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कर रहे थे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। तो 3 इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, एक इक्वेशन और बाकी है, उसे भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा ग्राफ का स्टडी करेंगे और उसके बाद हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। बेटा काइनेमेटिक्स गजब टॉपिक है, फिजिक्स वहां से शुरू होगी और उसमें सारा मैथ्स यूज होगा अच्छे ढंग से। तो अब मैं कहूँगा कि काइनेमेटिक्स शुरू होने से पहले पहले आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख लें, ताकि आपको जब काइनेमेटिक्स शुरू हो तो मज़ा आए पढ़ने में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अपनी लास्ट इक्वेशन जो बच रही थी, 4th इक्वेशन, वो क्या है बेटा? एस एनथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अभी बताता हूं nth क्या होता है, पहले इक्वेशन लिख देता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बराबर होगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये आंसर होगा, इसे हमें प्रूव करना है, फिर इसको थोड़ा यूज करके देखेंगे। तो देखिए, मैं आपसे कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया यहां से, या फिर वो ये ऑब्जेक्ट मान लें, गाड़ी मान लें आप, ये यू से चल रही थी, यू से चल रही थी ये गाड़ी। अगर मैं कह दूं कि 5 सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो 5 सेकंड में इतनी दूर आ गई। यू से चल रही थी और 5 सेकंड में इतनी दूर आ गई। ठीक बात है भाई, ये कहलाएगी 5 सेकंड में चली गई दूरी। लेकिन अगर मैं कहूं 5वें सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो 5वें सेकंड का मतलब हो गया बेटा, इस 5 सेकंड की मोशन के एक एक सेकंड के कितने पार्ट बना लो, एक 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 और एक, 1 2 3 4 और 1 होगा 5। एक एक सेकंड के 5 से सोच लो। तो 5वें सेकंड का मतलब होगा बच्चों, इस आखिरी 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कहलाएगी 5th सेकंड का डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? 5वें सेकंड का डिस्टेंस। तो 5वें सेकंड का डिस्टेंस निकालें कैसे? अगर कोई ये पूछे ये निकालो, ये वाली डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? 4 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे, 5 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे और 4 सेकंड की निकाल लेंगे, और 5 सेकंड वाली डिस्टेंस में से 4 सेकंड वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी 5वें सेकंड की डिस्टेंस। अब इसी तरह मैं पूछूं 6ठे सेकंड की डिस्टेंस बताओ, तो क्या करेंगे? 6 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके अंदर से 5 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी आखिरी 1 सेकंड, यानी 6ठे सेकंड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर मैं nवें सेकंड की डिस्टेंस पूछूं, तो आप क्या करेंगे? n सेकंड की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसमें से n-1 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। यानी हम n सेकंड की डिस्टेंस निकाल के उसमें से n-1 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो आ जाया करेगी nवें सेकंड की डिस्टेंस। यानी 8वें सेकंड की डिस्टेंस पूछे तो 8 सेकंड में से 7 को माइनस, 9वें सेकंड की पूछे तो 9 सेकंड की डिस्टेंस में से 8 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो nth सेकंड की डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे? n सेकंड की डिस्टेंस में से n-1 की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं शुरू। कैसे करेंगे देखिए। डायरेक्ट भी था ऐसे, देखिए ये हमारी गाड़ी है जो कितनी स्पीड से इस रोड पे जा रही है, u स्पीड से जा रही है। t=0 पे इसका स्पीड u था और इस पे हम आगे की तरफ धक्का मार रहे हैं, फोर्स मार रहे हैं और वो फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन a है। फिक्स एक्सेलरेशन का मतलब है बेटा, अगर हम फोर्स मार रहे हैं तो पहले 1 सेकंड में स्पीड बढ़ेगी, अगले 1 सेकंड में बढ़ेगी। लेकिन अगर पहले 0 से 2 हो जाएगी तो 2 से फिर 4, 4 से 6, 6 से 8। अगर स्पीड बराबर बराबर बढ़े हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और ये इक्वेशन तभी लगेगी जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और हम पूरा डिटेल में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट हमें इस छोटे से सवाल को समझना है। एक्सेलरेशन फिक्स होने का अभी के लिए इतना मतलब समझ लें कि स्पीड का जो बढ़ने का तरीका है ना, पहले 1 सेकंड में जितनी बढ़ेगी अगले 1 सेकंड में भी उतनी बढ़ेगी, अगले 1 सेकंड में भी उतनी बढ़ेगी। और ऐसा तब होगा जब हम फोर्स फिक्स लगाएंगे। अब तो फोर्स फिक्स लगा रहे हैं, उससे एक्सेलरेशन फिक्स है, मतलब फिक्स तरीके से स्पीड बढ़ रही है।
तो देखिए u इसका आगे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, हम निकाल लेते हैं पहले n सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो n सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी, लगाइए फार्मूला एस एन का, एस एन, एस का फार्मूला क्या होता है पहले मुझे यूँ बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है टी टाइम में डिस्टेंस, और मुझे अब टी में नहीं कितने टाइम में निकालनी है, एन सेकंड में। तो एन सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, यू इंटू टी की जगह रख दिया एन प्लस हाफ ए इंटू एन का स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है, ये तो एन सेकंड की डिस्टेंस होगी, अब मैं निकालूंगा एन माइनस वन की डिस्टेंस, एन माइनस वन की डिस्टेंस। तो आप बताइए एन माइनस वन की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एस एन माइनस वन। सेम तरीका टी की जगह क्या रख देंगे, एन नहीं रखेंगे, एन माइनस वन रख देंगे। तो यू इंटू टी की जगह रख दिया एन माइनस वन, ये टी है, टी की जगह रख दिया एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप बताइए एस एनथ क्या होगा, ये डिस्टेंस है हमारी एस एनथ, एनवें सेकंड की डिस्टेंस। तो एन सेकंड की डिस्टेंस में से एन माइनस वन घटा दो, यानी एस एनथ हो जाएगा एन सेकंड की डिस्टेंस में से एन माइनस वन की डिस्टेंस को माइनस कर दो, करिए जरा, एस एनथ इज इक्वल टू हो जाएगा एन सेकंड की डिस्टेंस, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट ये रखिए। तो यू एन प्लस हो गया कितना, ए बाई टू एन स्क्वायर, माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू जो कि कितनी है, u इंटू एन माइनस वन प्लस कितना है, हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी नॉर्मल मैथ्स लगाना है। यू एन प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर, इस पूरी ब्रैकेट को ओपन कर लो तो क्या बनेगा, माइनस यू एन, यहां हो जाएगा माइनस यू और ये वाला u यहां हो जाएगा माइनस यू, और इस आगे वाले माइनस यू से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस यू, माइनस यू और आगे माइनस प्लस यू हो गया, माइनस आ जाएगा हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस अंदर ले गया। देखिए अब आगे बताइए क्या होगा, u1 से u1 कैंसिल हो गया, क्या टर्म बची बताइए, एस एनथ इज इक्वल टू बचा u, बचा u अलग ले लेते हैं, प्लस क्या बचा, ये वाली टर्म बची a बाई टू, और इस वाली टर्म में भी क्या है a बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा n स्क्वायर बचा, और क्या बचा n माइनस वन का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करें, इसे ओपन कर दें बस, और कुछ नहीं करना। u प्लस ए बाई टू इंटू क्या बनेगा, देखिए इसे ओपन कर लो पूरा, एन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एन इंटू वन, टू ए बी एन हो गया। अब इसे और ओपन करें तो एस एन किसके बराबर आ गया, u प्लस ए बाई टू इंटू ये वाली टर्म कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो वन है वो माइनस हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 2n माइनस वन। ये सिंपल सी बात। तो nth सेकंड में डिस्टेंस का फार्मूला बेटा u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। ये बहुत काम आता है, आप इसे याद रखें अच्छे ढंग से। इस बात पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप का मतलब है u उसका 0 है, और ग्रेविटी की वजह से अर्थ की फोर्स उसे नीचे खींच रही है, और उसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। तो नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा, g यानी 10, एक्सेलरेशन 10 है। अर्थ की फोर्स का एक्सेलरेशन फिक्स होता है बेटा 10। अर्थ की फोर्स का एक्सेलरेशन का मतलब क्या, देखिए ये ऑब्जेक्ट छोड़ दें आप, एक सेकंड में इसकी स्पीड 10 बढ़ेगी, अगले एक सेकंड में 20 हो जाएगी, अगले एक सेकंड में 30 हो जाएगी, यानी अर्थ की फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड नीचे आते टाइम हर एक सेकंड में 10 बढ़ती है। ये एक फैक्ट है, आप इसे याद रखें। तो अर्थ की फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है, 10 होता है।
तो 10 इसका एक्सेलरेशन है। तो मेरा सवाल क्या है, आप बताइए कि इस ऑब्जेक्ट की nth सेकंड में डिस्टेंस और n+1th सेकंड में डिस्टेंस, उन दोनों का क्या निकालिए, रेशो निकालिए। तो निकाल लेते हैं। एस nth बताइए कैसे निकालेंगे, एस nth सेकंड, nवें सेकंड की डिस्टेंस कितने से स्टार्ट हुआ, u कितना था 0 प्लस a/2 इंटू हो जाएगा 2n-1। अब अगर मैं पूछूं एस n+1th निकालो तो कैसे करोगे, फिर से स्टार्टिंग तो 0 से ही है ना। अब n एक है nवां सेकंड और एक है n+1वां सेकंड, यानी जैसे चौथा सेकंड और ये है 5वां सेकंड। तो n+1वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी, u कितना है 0 प्लस a/2 वही है, a/2 a जो एक्सेलरेशन है वो तो फिक्स है, a है, मैंने एक बार 10 की वजह a ही रख लिया, पुट नहीं किया, इंटू 2, n की जगह क्या आ जाएगा n+1 और माइनस आ जाएगा 1। और हमें इन दोनों डिस्टेंस का क्या लेना है, रेशो, और रेशो लेंगे तो a/2 से a/2 कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया बच्चों, एस nth डिवाइडेड बाय एस ऑफ n+1th इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2n-1 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2n+2, 2n+2 और -1, तो 2n+1 विल बी द आंसर, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। मैंने कहा कि बच्चों ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया g, कहाँ होगा एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ। सवाल क्या है, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस निकालो, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस निकालो, फर्स्ट एस निकालो, फर्स्ट एक सेकंड में डिस्टेंस निकालो, दूसरे एक सेकंड में, मतलब सेकंड एक सेकंड में डिस्टेंस, दूसरे एक सेकंड की डिस्टेंस निकालो, तीसरे एक सेकंड की डिस्टेंस निकालो और उनका रेशो फाइंड आउट करो। पहले एक सेकंड की डिस्टेंस, दूसरे सेकंड की डिस्टेंस, ये 2 सेकंड की डिस्टेंस नहीं है, सेकंड, दूसरे सेकंड, ये है थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड की डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, u कितना है 0, तो u 0, तो फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस फटाफट पुट करिए, फार्मूला लगाना है बस, u 0 प्लस a/2, एक ही रखने की जरूरत नहीं है, रेशो लेना है तो कटना ही है, एक ही वैल्यू आप जी रख सकते हो लेकिन रेशो लेना है हमें, कटना ही है वो। तो a/2 इंटू क्या करेंगे 2n-1, 2n n है पहला सेकंड, -1, तो आंसर क्या आ गया बताइए, पहले एक सेकंड की डिस्टेंस बराबर आ गया a/2 इंटू 2 - 1, दैट इज आंसर आ गया a/2। दूसरे सेकंड की डिस्टेंस निकालिए, दूसरे सेकंड की डिस्टेंस ड्रॉप भी तो किया है, दूसरे सेकंड की डिस्टेंस क्या होगी, u 0 प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 2 -1, तो दूसरे सेकंड की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, a/2 इंटू 4 - 1, दैट इज 3a/2, ये होगी 3a/2, पहला आया a/2, अब और निकाल लो थोड़ा, थर्ड सेकंड की डिस्टेंस, थर्ड की डिस्टेंस क्या आएगी, u प्लस a/2 इंटू 2n, n हो गया तीसरा सेकंड, -1, 6 - 1 5, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस आ गई 5a/2, फोर्थ में और निकाल दो फटाफट, बाकी थर्ड तक पूछा था मैंने, उसी से समझ आ रहा है। देयरफॉर फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई डिस्टेंसेस का रेशियो है बड़ा ही सुंदर सा, a/2 रेशियो 3a/2 रेशियो 5a/2, a/2 से a/2 कट गया, आंसर आ गया 1:3:5। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से छोड़ा जाए और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे लाइक अंडर ग्रेविटी या कोई और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसके द्वारा लगातार टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, पहला 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंसेस का रेशो ऑड नंबर में होता है, 1 3 5 आगे आना था 7 9 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो इस सवाल का आंसर ही क्या कहलाता है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स।
उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। इसे एक फैक्ट की तरह आप याद भी रखें, अच्छे ढंग से इसे फैक्ट की तरह याद रखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो पहले 1 सेकंड की डिस्टेंस अगर 1 है तो अगले 1 सेकंड की डिस्टेंस 3 होगी, अगले 1 सेकंड की डिस्टेंस 5 होगी। जरूरी नहीं है 1 सेकंड में, अगर आप ले लें पहले 2 सेकंड की डिस्टेंस अगर 1 है तो अगले 2 सेकंड की 3 होगी, अगले 2 सेकंड की 5 होगी। कोई टी टाइम अगर पहले टी टाइम की, रेस्ट से छोड़ो, एक्सेलेरेशन फिक्स होना चाहिए, जैसे अर्थ की फोर्स का एक्सेलेरेशन फिक्स है, रेस्ट से ड्रॉप करो, एक्सेलेरेशन फिक्स होना चाहिए। तो अगर पहले टी टाइम में 1 मीटर चलेगा, अगले टी टाइम में 3 मीटर चलेगा, अगले टी टाइम में 5 मीटर चलेगा, तो उन डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो ओड नंबर में आएगा, और ये वाली बात कहलाती है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारी चारों इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी हो चुकी है। बाकी इन इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो हम डिटेल में काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ग्राफ बनाना। ग्राफ हद से ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम मोशन पढ़ेंगे तो ग्राफ बनाने हमें आने चाहिए। तो हम ग्राफ शुरू करेंगे अलग अलग इक्वेशंस के, और उनमें हमें बेसिकली 3 इक्वेशन के ग्राफ आने चाहिए। पहला है कांस्टेंट फंक्शन, जल्दी जल्दी लिखता हूं मैं, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। दूसरा है लीनियर फंक्शन का आना चाहिए। तीसरा है, पहला कांस्टेंट फंक्शन, अभी बताऊंगा क्या होता है, दूसरा लीनियर फंक्शन, तीसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्वाड्रेटिक फंक्शन का आना चाहिए, और चौथा है हमें आना चाहिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आने चाहिए। 5वें नंबर पे है थोड़ा सा लॉगरिथम का भी ग्राफ आना चाहिए, लॉगरिथम का, ठीक है। और 6ठे नंबर पे हम कह सकते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आने चाहिए। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन में जो सबसे ज़रूरी है वो ये वाला, हाँ एक और भी लेना पड़ेगा, हाइपरबोला एंड सर्कल, हाइपरबोला एंड सर्कल एंड इलिप्स, ये भी ले लेते हैं एक। टोटल ये 7 किस्म के ग्राफ हम पढ़ेंगे। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, लीनियर का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स के ग्राफ, उनकी इक्वेशन है और उनके ग्राफ। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखिए, मैं कह दूं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, x इज इक्वल टू 2 है, मैंने कहा ये ग्राफ बनाई है, x इज इक्वल टू 2 है और हरदम 2 ही रह रहा है, y बदलता रहे x नहीं बदल रहा, तो x 2 है और हरदम 2 ही है, मतलब कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो आप x इज इक्वल टू 2 बजाय यहाँ 0 बनाए, यहाँ 1 बनाए, यहाँ 2 बनाए, y बढ़ता रहेगा तो भी x 2 है, y घटता रहेगा तो भी x 2 है। तो अगर x 2 का ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ होगा y के पैरेलल। अगर मैं कहूं नहीं भाई ये ग्राफ बनाओ जल्दी करके, x -1 का बनाओ, तो आप क्या करेंगे, ऐसे y एक्सिस, ऐसे x एक्सिस, कितने पे जाएंगे, -1 पे जाएंगे, ये चले गए -1 पे, और y के पैरेलल ग्राफ बना देंगे। x y बढ़ाने पे भी -1 है, घटाने पे भी -1 है, हरदम -1 रहेगा, ये ग्राफ हो गया। अगर मैं कह दूं कि नहीं मुझे आप बना के दिखाएं y = 1 का ग्राफ, तो y = 1 का देखिए x और ये y, अगर y फिक्स है तो y पे कट मारो 1 पे और ग्राफ चलने दो x के पैरेलल। मैंने कहा नहीं भाई मुझे आप बना के दिखाएं y = -1 का ग्राफ, तो ये बनाया x एक्सिस, ये बनाई y एक्सिस, कितने पे जाएं, -1 पे जाएं और ग्राफ चलने दें x के पैरेलल ऐसे। तो मतलब ये निकला कि अगर x फिक्स हो तो y के पैरेलल ग्राफ, x फिक्स हो तो y के पैरेलल, y फिक्स हो तो x के पैरेलल, यानी ये वाला फिक्स हो तो ऊपर वाले के पैरेलल, और अगर y फिक्स हो तो x के पैरेलल।
ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा आप बताइए, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, कोई भी मैंने कह दिया प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, और प्रेशर 5 है, ग्राफ बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, पहले बताओ, ये P है और ये T है, P का T से कोई लेना देना नहीं है, तो P 5 पे जाओ, चले गए, और चलने दो T के पैरेलल। और टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने पीछे बनाया नहीं है, लेकिन P 5 है तो T के पैरेलल। मैंने कहा यही PT ग्राफ बनाइए, लेकिन इस बार मैंने कहा टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर जो है वो 20 केल्विन है, तो ये 0 और ये हो गया 20 केल्विन, और चलने दो प्रेशर के पैरेलल। लेकिन प्रेशर क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो नीचे नहीं दिखाएंगे, केवल ऊपर ऊपर दिखाएंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना कि कोई चीज अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका ग्राफ हम जनरली डॉटेड बना देते हैं कि देखिए प्रेशर 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, लेकिन प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो नीचे वाली लाइन डॉटेड करती। इसी तरह एक और लेते हैं। मैंने कहा ये, अब हम थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में क्वेश्चन को लेते हैं। ये पेड़ है और ये एक हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा बंदा है, वो इस पेड़ से कितनी दूरी पर खड़ा है, x इज इक्वल टू 2 पे खड़ा है, और इस दूरी को हम कहेंगे पोजीशन। ये लड़का खड़ा है और यही खड़ा रहा, जब हमने इसे देखा तो ये कहाँ खड़ा था, 2 पे खड़ा था, और लगातार 2 पे ही खड़ा रहा, चला ही नहीं है, चला ही नहीं है। मैंने कहा बेटा बनाओ x टाइम ग्राफ, x टाइम ग्राफ बनाओ बेटा, x का टेम्परेचर के साथ ग्राफ आप बनाओ, x का किसी और चीज के साथ ग्राफ, हवा के प्रेशर के साथ बढ़ाओ। आपको सर कोई लेना देना नहीं है, हमारा x तो फिक्स ही है, और अगर हमारा x फिक्स है तो कितना है देखिए जरा, 2 है, 2 + 2 + 2, तो यहाँ +2 पे कट मारिए और ग्राफ टाइम के पैरेलल चलने दी। अगर यहाँ टाइम का है तो टाइम के पैरेलल, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पीछे नहीं बनाएंगे। यहां अगर मैं कहूं x का, x यानी पोजीशन, पेड़ से ऑब्जेक्ट की दूरी का नाम हमने रखा है पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट, ये पेड़, ओरिजिन, इससे दूरी का नाम पोजीशन। मैंने कहा 2 पे टेम्परेचर के साथ बढ़ाओ, बदलता रहा टेम्परेचर। लड़का कितने पे खड़ा था, पेड़ से 2 कदम आगे, तो 2 पे था, 2 पे खड़ा रहा, तो टेम्परेचर बदलने से नहीं बदल रहा, तो 2 रहेगा +2, और लाइन चलने दो टेम्परेचर के पैरेलल। और टेम्परेचर भी केल्विन में क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ आगे, यहाँ प्रेशर के साथ, तो यहाँ +2, और ऐसे ग्राफ आएगा। प्रेशर भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पीछे नहीं दिखाया, ये बात हो गई। अगर मैं ये उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं, मैं यहाँ t लिख दूं और यहाँ x लिख दूं, तो क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। x कितना है मेरा, 2 है, तो यहाँ 2 पे कट मारूंगा, टाइम के पैरेलल चलने दूंगा, और नीचे वाली चीज डॉटेड दिखाऊंगा। मतलब x अगर फिक्स है तो x पे कट मारो और दूसरे के पैरेलल चलो, चाहे वो कोई भी हो। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह देता कि लड़का यहां नहीं खड़ा है, शुरू में वो कहां खड़ा है, पेड़ से 2 कदम पीछे खड़ा है, यहां खड़ा है, x इज इक्वल टू -2 पे खड़ा है, तब इन ग्राफ में क्या चेंज आता, आप बताइए क्या चेंज आता, बस नॉर्मल सा चेंज आता। यही ग्राफ जो है वो किस तरह से बन जाते हैं बताइए जल्दी से, x वर्सेस टाइम, x वर्सेस टेम्परेचर, x वर्सेस प्रेशर। अगर लड़का -2 पे खड़ा होता, फिक्स है वो -2 पे ही खड़ा है, तो क्या ग्राफ होता, ये x है, -2 पे कट, ये लो, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ये ग्राफ हो गया t के पैरेलल। यहां ये प्लस है, नीचे क्या होगा -2 t के पैरेलल ग्राफ। x ये ऊपर प्लस है, नीचे -2 p के पैरेलल ग्राफ। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां x लिख दूं और यहां t लिख दूं, तो क्या सा ग्राफ आएगा बताइए जरा। अगर मैं यहां x लिख दूं इस साइड और यहां टाइम लिख दूं, तो यहां हो जाएगा -2, एक साइड प्लस कहेंगे तो दूसरी साइड -2 t के पैरेलल, ये ग्राफ हो जाएगा।
उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो आज हमने एक फंक्शन पूरा कर लिया है, वो था कांस्टेंट फंक्शन। कल हम बात करेंगे बाकी बचे हुए फंक्शन की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।